हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सऊदी अरब की कुछ बड़ी और अहम खबरें शेयर करूंगा। साथ ही साथ आप लोगों के कुछ सवाल भी हैं, उन्हें भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इसमें आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप इंडिया से नेपाल से भी सऊदी अरेबिया का सफ़र कर सकते हैं। उस वीडियो में एक चीज़ कंफर्म नहीं हो पाई थी कि हमें नेपाल के अंदर एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है कि नहीं, उसकी ज़रूरत है या फिर नहीं। तो मैंने इंडियन एम्बेसी जो कि काठमांडू है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो वहाँ से मुझे रिप्लाई आ गया है। उन्होंने बताया है कि अगर कोई इंडियन वाया नेपाल किसी थर्ड कंट्री में जाना चाहता है तो उसे एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। अगर आप इंडिया से नेपाल से भी सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एनओसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका खर्चा भी कुछ कम हो जाएगा। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली खबर यहाँ पर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अब वो उम्रा की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। अब सऊदी अरब में एक दिन में 1 लाख लोग उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं। पहले ये लिमिट 50,000 थी, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। तो अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर हैं और आप उम्रा करना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। आपको एतबरना या फिर तवक्कलना एप्लीकेशन पर परमिट लेनी होगी। परमिट लेने के बाद फिर आप आराम से उम्रा परफॉर्म करने के लिए मक्का में जा सकते हैं। एक और खबर मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से आ रही है। यहाँ पर उन्होंने 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको उम्रा करने की परमिशन दे दी है, लेकिन शर्त यह है कि उनको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर कोई 12 से 18 साल के बीच में है तो उसे भी उम्रा करने की परमिशन दे दी गई है। उसे भी एतबरना या फिर तवक्कलना एप्लीकेशन से अपॉइंटमेंट लेना होगा। उस डेट पर फिर वो जाकर अपना उम्रा परफॉर्म कर सकता है। दूसरी खबर हमारे उन भाइयों के लिए है जो सऊदी अरब में ड्राइवर का काम करते हैं। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप ट्रैफिक का वायोलेशन करते हैं, आपके इकामे पर कोई फाइन या फिर गिरामा है, तो आप सऊदी अरब से एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर छुट्टी जा सकते हैं, लेकिन आप फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते हैं। अगर आप फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी फ़ाइन को सेटलमेंट करना पड़ेगा। पहले आपको अपनी फ़ाइन गिरामा को भरना पड़ेगा, इसके बाद ही आप फाइनल एग्जिट जा पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। यह मुरूर की तरफ से कंफर्म किया गया है। अगली खबर जवाजात की तरफ से आ रही है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक शख्स ने जवाजात पर ट्विटर से पूछा था कि उसका भाई 6 साल पहले सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया था, किसी वायोलेशन में पकड़ा गया था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, इसके बाद फिर उसे डिपोर्ट कर दिया गया था। तो अब वो वर्क वीज़ा पर सऊदी अरबिया वापस आ सकता है या फिर नहीं। यहाँ पर जवाजात ने क्लियर किया है, अगर कोई रेसिडेंट सऊदी अरबिया के अंदर किसी वायोलेशन में पकड़ा जाता है, चाहे वो इकामे के कानून का वायोलेशन करता है, जैसे अगर उसका इकामे पर दूसरा काम है और वो बाहर दूसरा काम कर रहा है, तो वहाँ पर अगर पुलिस उसे पकड़ लेती है, या फिर वो बॉर्डर एंड सिक्योरिटी के रूल्स का वायोलेशन करता है, कोई भी वायोलेशन अगर सऊदी अरबिया के अंदर करता है और पुलिस उसे पकड़कर डिपोर्ट कर देती है, तो वो लाइफ टाइम वर्क वीज़ा पर सऊदी अरबिया के अंदर वापस नहीं आ सकता है। सिर्फ वो उम्रा और हज करने के लिए ही सऊदी अरबिया में आ सकता है। वर्क वीज़ा पर पूरी ज़िंदगी सऊदी अरबिया नहीं आ पाएगा, उसके ऊपर बैन लग जाएगा। आप जो लोग सऊदी अरबिया के हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखिए। जो आपका काम इकामे पर है आप वही काम करिए। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर कोरोना की रिपोर्ट शेयर कर देता हूँ। सऊदी अरबिया में आज 44 नए कोरोना के केस आए हैं, जो कि अब तक के सबसे कम केस हैं। 53 लोग इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं। 3 लोगों की डेथ हो गई है। 212 लोग अभी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, जिन्हें आईसीयू में रखा गया है। अगर टोटल केस की बात करें तो 5,47,134 टोटल केसेस सऊदी अरबिया में अभी तक आ चुके हैं, जिसमें से 5,36,178 लोग ठीक हो चुके हैं। 8,776 टोटल लोगों की डेथ कोरोना बीमारी से सऊदी अरबिया के अंदर हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को कुछ सवाल हैं उनके आंसर करने की कोशिश करता हूँ। एक भाई ने कमेंट करके सवाल पूछा है कि भाई नेपाल जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इंडियंस को नेपाल जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इंडिया से नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इंडिया से नेपाल जा सकते हैं। सैयद इमरान ने कमेंट करके सवाल पूछा है, नेपाल पहुंचकर होटल में रहना पड़ेगा या चाहे जहां जा सकते हैं घूम सकते हैं। तो देखिए भाई, ऐसा है, आप नेपाल जाने के बाद आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको होटल में ही रहना है। आप नेपाल में जाने के बाद कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी पाबंदी नहीं है। एक हमारे भाई हैं राहता फ़तेह के नाम से, उन्होंने सवाल किया है कितना खर्चा आएगा नेपाल जाने का।
तो यहाँ पर मैंने आपको वो पहले के वीडियो में भी बताया था, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वाया नेपाल सऊदी अरेबिया जाएंगे तो आपको सभी कंट्रियों के मुकाबले कम से कम खर्चा आएगा। अगर आपको दूसरी कंट्री से जाएंगे तो आपको 1,90,000 के आसपास खर्चा आएगा। वहीं पर अगर आप वाया नेपाल होकर सऊदी अरेबिया जाते हैं तो आप 60 से 70,000 के बीच में आराम से जा सकते हैं। बस दोस्तों, आप लोगों के ये कुछ सवाल थे जिन्हें मैंने आंसर करने की कोशिश की है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।